हम जा रहे हैं घर पे। चलो जाने वाला मैं ना कि तुम बच्चों वॉइस आ रही मेरी? Good evening, everybody. Good evening, sir. Voice clear? Yes. Okay, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. आज हम लोगों का चैप्टर ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा बच्चों, है ना? सभी लोग बढ़िया से इसको कवर कर लीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो सारे लोग आ गए होंगे वैसे, है ना? तो हम लोग आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आई होप मैं करवाने जा रहा था ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक करना था, सभी को पता होगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कि मैंने हो सकता है थोड़ी बहुत मैकेनिज्म बताई थी, वैसे बाकी मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक बार जरा लास्ट ट्रेन का आप सारे बच्चे देख जाओ जो भी पढ़ा था।
चलो अब सारे लोग आ भी गए होंगे और हम लोग कर लेते हैं अपना आज का कंटेंट। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि जब इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जैसे हमारे पास ये एक रिंग है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिंग के साथ हमें रिएजेंट ले लिया क्या, जो बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, ये बेटा प्लस में और ये माइनस में ऐसे ब्रेकिंग हो जाती, सबको पता है। यहाँ पर आप देखते हो तो किस तरीके से ये ऐड होता है, सभी लोग जानते हैं। तो देखो बेटा कैसे ऐड होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि कल बताया भी था मैंने कि ये आपके सामने हाइड्रोजन जैसे लगा है, ये आ गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये सॉरी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद में ये देखें तो इस ठीक जगह नहीं पर, रहा है जो आप लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, विजिबल नहीं है। नो सर। नो सर। जबकि स्क्रीन तो शेयर्ड है बेटा। एक मिनट रुको, मैं फिर से कर देता सर सर बस एक आपने रिंग बनी हुई थी। सर आपने जो ग्रीन कलर के पेन से लिखा था वो विजिबल है, फिर बाद में नहीं सही से विजिबल हो रहा है। हूँ। अच्छा अभी दिख रहा बेटा? अभी जो मैंने मार्क लगाए हैं। यस सर, वो ब्लू वाला तो दिख रहा है, जो ब्लू है, और ग्रीन वाला नहीं दिख रहा है? ग्रीन वाला भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये रिंग मैंने बता दिया था। और कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कहा था कि ये हाइड्रोजन है हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन हमने लगा दिया था। और इस जगह पर जब देखा जाए तो सबसे पहले किसने अटैक किया था? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये स्लो स्टेप हो जाएगा। अब ये स्लो स्टेप है तो यहाँ पर सबसे पहले जरा नजर डालिएगा, और इस तरीके का यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज आया है। यहाँ पर हमने देख लिया ये पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पाई बॉन्ड है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए बेटा तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो चुका है। ठीक है, इस जगह पर हमने देख लिया हाइड्रोजन। आप देखो यहाँ पर एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक, अब देखा जाए तो इस पर कौन अटैक करेगा करके? न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल किसको लेकर के चला जाएगा? हाइड्रोजन को। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे ये फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यह सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है, यह इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा जहां पर इलेक्ट्रोफाइल, यानी बाहर क्या निकल जाएगा बोलो? ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में हाइड्रोजन। ठीक है ना जुबैदा बेटा? अभी शुरू किया है मैंने, ठीक है। चलो बच्चे ध्यान दो, तो ये हमने न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिक बता दिया। ठीक है, एक बात समझिएगा, जब कभी भी हम लोग देखते हैं तो यह बेंजीन रिंग के ऊपर, ये जो रिंग है इसके ऊपर अगर हम लोग देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक कर रहा है सब्स्टिट्यूशन के, इस रिंग पर अगर कर रहा है तो इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं यहीं पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग कैसे निकालते हो? चलो बताओ बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? आप कैसे निकालते हो कि यह रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा? जैसे मैं क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने दे दिया एनिलीन, ठीक है बेटा। एनिलीन के बाद मैंने आपको दे दिया बेंजीन, है ना, और फिर वहीं पर मैंने कह दिया नाइट्रोबेंजीन। अब बताओ इनमें से किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा? एनिलीन की। एनिलीन। एनिलीन जी सर। एनिलीन की सर। एनिलीन की होगी, फिर बेटा बेंजीन की होगी, फिर नाइट्रोबेंजीन की होगी। तो ये कैसे निकाला आप लोगों ने कि यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा? प्लस ये एम। रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। प्लस एम देखा सर, डोनर बाय एक्सेप्टर। वो माइनस एम माइनस आई कर रहा है नाइट्रोबेंजीन, और ये प्लस एम कर रहा है, पढ़ाएगा। बिल्कुल सर। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्लस एम और किससे निकाल दिया बोलो भैया? माइनस एम से। ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाए तो ये आप लोगों को मालूम, या थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ में लेकर के जा रहा हूँ, जरा देखिएगा कैसे। यहाँ पर सबको पता है बेटा कि अगर हमारे पास ये रिंग दी गई है
और इस रिंग में आपको पता है यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, जैसे एनिलीन है, सबको मालूम है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। और इस जगह पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, सभी को पता है। इस ग्रुप का जो इफेक्ट होता है ये -I है, और -M के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो इसका कैसा है बेटा, +M इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल सबको पता है, इस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर भी जाएगा और कहां पर जाएगा बोलो बेटा, पैरा पोजीशन पर भी जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर हम देखते हैं, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन बता दी, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन यानी कि ये ऑर्थो और पैरा का जो, तो इसमें मुझे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप, ये जो ऊपर ग्रुप लगा होगा, वह ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा तो सबको पता है कि ये ग्रुप कैसा हो जाता है, एक्टिवेटिंग हो जाता है। और अगर मेटा पर भेज रहा है तो कैसा हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेटिंग हो जाएगा, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। और डीएक्टिवेटिंग जो होगा वो मेटा पर भेजेगा, तो डीएक्टिवेटिंग वाला इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ मेटा पर, जबकि एक्टिवेटिंग वाला कहां पर भेजेगा बोलो भैया, ऑर्थो और पैरा पर भेजेगा। तो हम लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ पर एनिलीन के केस में मैंने कहा NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाएगा, और NH2 ग्रुप की वजह से एनिलीन जो होगा मोर रिएक्टिव हो जाएगा बेंजीन से, किसके अगेंस्ट या किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बेटा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग आपको पता है, यहाँ पर देखिएगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मैं लिख रहा हूँ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, एंड हम क्या बोल सकते हैं, एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्टिवेटिंग बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ठीक है। कैसे, NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग हो जाएगा, उसके बाद OH है, एक्टिवेटिंग हो जाएगा, NHR है, एक्टिवेटिंग हो जाएगा, NR2 है, एक्टिवेटिंग हो जाएगा, OR है, एक्टिवेटिंग हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड OR है, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। वहीं पर अगर देखा जाए तो OC डबल बॉन्ड OR है, कैसा हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर मैं कहूं यहीं पर कार्बन यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग। नहीं बेटा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा, CH3 कैसा हो जाएगा, सर लेकिन लोन पेयर तो है नहीं उसके पास। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ना यहाँ पर, CS3 तो एक्टिवेटिंग होगा, हाइपर कंजुगेशन से बढ़ा देगा। ओके। हाँ, ठीक है। CH3 और उसके बाद में CH2 CH3 या फिर R ग्रुप, ये जितने होंगे ये सब हम लोग किससे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अच्छा, हेलोजन ग्रुप कैसा होगा बताओ बेटा, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग हो जाएगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ना, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। एक बात बताइए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन यह ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग बोले या वीकर डीएक्टिवेटिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। वीकर डीएक्टिवेटिंग हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है -I डोमिनेट कर जाता है कुछ केसेस में, हाई इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है किस पर, बोलो बेटा, +M पर। +M इफेक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चे, सारे बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, ओके बेटा। चलो आ जाओ, वहीं पर आ जाओ। नेक्स्ट है M डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। M डायरेक्टिंग अगर है तो M डायरेक्टिंग में देखिएगा, M डायरेक्टिंग में
मैंने कहा N डबल बॉन्ड O और ये O, ओके क्लियर, ये हो जाएगा CHO। उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये R, उसके बाद में क्या है C डबल बॉन्ड O और ये OH है, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O और ये X है, ओके आगे बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो बेटा क्या है C डबल बॉन्ड O और ये है NH2, NH2 के बाद में C डबल बॉन्ड O और ये है OR, फिर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। आफ्टर दैट अगर देखोगे तो यहीं पर CH3, CH3 के बाद में कौन सा है NH3 प्लस ये, और यहाँ पर अगर देखोगे तो कौन सा NR3 और ये प्लस है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो तीनों है ये तीनों किस वजह से होंगे बेटा, रीजन क्या बताओगे, मालूम है, ड्यू टू रिवर्स रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ध्यान रखिए, क्लियर। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बताना है आप लोगों को यहीं पर, क्वेश्चन देखिए, इन विच केस पीछे कर दीजिए 1 मिनट, हाँ बेटा, स्लाइड पीछे कर दीजिए। ओके बेटा, ओके तो सर। इसके पीछे भी कर दीजिए एक बार। अच्छा अभी तक का जितने भी आए हुए क्वेश्चन ये वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक वाले, जहां जहां पर कंफ्यूजन होती है आप लोगों को बेटा हम पूरे करा देंगे, ठीक है। जिनमें जिनमें आपको कंफ्यूजन होती है वो हमको बताते ओके जाना, सर आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है। इन विच केस, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है हाँ, इन विच केस इलेक्ट्रोफाइल E plus attacks at M position of ring, ठीक है। ऑप्शन देखो बेटा, सबसे पहला ऑप्शन है यहीं पर NO2, दूसरा हो जाएगा यहीं पर क्या, बोलो बेटा CCl3, तीसरा हो जाएगा क्या बोलो बेटा यहीं पर NH3 प्लस लास्ट वाला अगर देखा जाए तो O माइनस, बता दो कौन सा इसमें है जो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, यानी मेटा पोजीशन पर अटैक करने के लिए फिजिबल बनाएगा रिंग को। फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाला सर सबसे ज्यादा। फर्स्ट वाला, फर्स्ट भी होगा बेटा इसका, सेकंड भी होगा और इसका पहले थर्ड। तीनों। फोर्थ नहीं हाँ फोर्थ वाला नहीं, बेटा नहीं, देखो नहीं, यहाँ नहीं, पर second, आएगा second, तो plus ऑर्थो M है वो पैरा, तो, प्लस M है वो तो, सॉरी सर। फोर्थ वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ओके क्लियर है ना बेटा। चलिए सर अब अगर आगे, तीनों में से कोई एक लगाना होगा तो कौन हम चूज करेंगे, पहला वाला तो कि फिर दूसरा? जिसमें -M इफेक्ट ग्रुप सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा तो पहले वाले में ना सर। हाँ ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या एट मेटा पोजीशन मैंने पूछा तो ये सबसे ज्यादा तीनों, तीसरे वाले में होगा ना सर। पहले में होगा M इफेक्ट सबसे नहीं ज्यादा। अभी मैं ऑर्डर बता देता हूँ बेटा, और चलो अच्छा अभी ऑर्डर बता देता हूँ यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन, ये क्या कहते हैं कि इस पर एक अगली स्लाइड लेकिन वैकेंट लेनी पड़ेगी, देखो बेटा देखो इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखते जाना बेटा। यहां पर हम बताने जा रहे हैं मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से, देखो बच्चों ध्यान से। सबसे पहले NH2
NHR, NR2, उसके बाद में है OH, फिर है OR। ये सारे के सारे जो होंगे कैसे हो जाएंगे बेटा? मोस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग, मोस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। बोलो बेटा, ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद ये आपको याद हो गए। फिर आ जाइए बेटा जरा, NHC डबल बॉन्ड OR, फिर यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या? OC डबल बॉन्ड OR। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? यहीं पर ध्यान दीजिएगा, OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। फिर R, उसके बाद AR समझते हो ना, एरिल। एरिल के बाद फिर कौन सा? CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। फिर यहाँ हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन ना भी लिखे तो भी ठीक। ये जितने भी होंगे बेटा ये कैसे हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएंगे, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएंगे। ओके बेटा, अच्छा आगे ध्यान दो, यहीं पर वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं यहीं पर, देखना बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर हो जाएगा CHO, फिर हो जाएगा बेटा COR, फिर हो जाएगा COOR, फिर COR के बाद में क्या है? COCl, ठीक है ना। COCl के बाद में कौन सा हो जाएगा? यहीं पर SO3H, SO3H के बाद में यहां तक देखो बेटा, तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक डीएक्टिंग ग्रुप। बहुत तेज चिल्लाते हैं यार, तो आराम आराम से पढ़ा है यार, ये तो बिल्कुल बगल के कमरे तक आवाज है। वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बाद में बेटा ये COCl तक आ जाओ जरा, यहाँ पर COCl तक ये जो है ये कैसे हो जाएंगे? मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा बेटा SO3H, फिर SO3H के बाद में कौन सा है? NH3+, NH3+ के बाद में कौन सा हो जाएगा बेटा? यहीं पर NO2 हो जाएगा। NO2 के बाद देखिएगा, NO2 के बाद यहीं तक हम लोग देख रहे हैं, पहले NO2 वाला, ठीक है। तो इस जगह पर ये जो आ रहे हैं ये मेनली हम लोग तीन कौन कौन से लेते हैं पता है? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, आया समझ में? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, क्लियर है? अरे बोलो यार। तो ये ऑर्डर देखो, अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर है बेटा। तुमसे पूछा जाए मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये, ठीक है, ये होता है मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। CH2+ होता है ना सबसे ज्यादा, तो इनमें बता रहा हूँ बेटा, ये जो लिखा है, ऐसे तो फिर बहुत सारे होते हैं, मैं ये जनरल ऑर्डर में नहीं लिखा है, ठीक है बेटा। सर इंक्रीजिंग या कर दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर उसके। बता देते हैं। नहीं ये देखो मैंने लिखा तो है बेटा, ध्यान से देखो, ये कैसे मोस्ट या सर, स्ट्रॉन्ग बात कर एक्टिवेटिंग है, फिर ये वीक हो गए, वीक के बाद फिर ये डीएक्टिवेटिंग हो गए, तो ऊपर मैंने वीक लिख दिया, फिर मॉडरेट, फिर स्ट्रॉन्ग। सर अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया CHO COR TOR अगर इस तरह से लिखा हो तो फिर? तो ये मॉडरेट है ना बेटा, तो ये ऊपर से नीचे जाने पर इनकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ रही है। अच्छा सर इसकी बात कैसे करेंगे? मतलब कोई ट्रिक नहीं है, इतना बड़ा तो है ये। इसको याद कर, ट्रिक इसकी बना देंगे, इंडक्टिव की बनाई थी, और मीजोमेरिक वाले, अभी मीजोमेरिक वाले हमने बताई, तुम लोगों की नहीं बताई। इंडक्टिव का फिर से सर जी वो बता दीजिए ट्रिक एक बार। सर आप किसी भी चीज का ना ऑर्डर नहीं लिखवाए, बोले थे कि लास्ट में लिखवा देंगे। हाँ सर, नहीं इंडक्टिव वाला ऑर्डर बताया था कि नहीं बताया था? नो सर नहीं बताया था।
सर आपने YouTube पर बताया था, जूम पे नहीं बताया था। अच्छा यूट्यूब पर बताया था, तो ट्रिक यहाँ भी बताए थे। बताया था। चलो इंडक्टिव हम काम करते हैं, अभी ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला कर लो, और उसका हम फिर तीनों जो इफेक्ट हैं, तीनों कौन से, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी और इंडक्टिव का और मेसोमेरिक का लिख करके आपके ग्रुप पर भेज देंगे, ठीक है। चलो ये बेटा याद हो गया कि नहीं, एक बार देख लो आप लोग अच्छे से, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन देखिएगा अभी सारे लोग, क्वेश्चन देखो बेटा। Which of the following is most reactive towards, which of the following, which of the following, which of the following is most reactive, which of the following is most reactive towards ESR? पहला ऑप्शन देखो बेटा CH3, क्लियर, ये हो जाएगा। तीसरा Cl, ये हो जाएगा। चौथा CHO, ये हो जाएगा। चलो फर्स्ट बताओ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन। फर्स्ट हो जाएगा ना, क्योंकि रीजन पता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक ठीक। अच्छा ऑर्डर बताओ क्या होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बिल्कुल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ओके बेटा, ये ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा आगे एक क्वेश्चन और दो, which of the following, which of the following is least reactive towards, least reactive towards electrophilic substitution? पहला ऑप्शन है, बोलो बेटा, OCH3। दूसरा ऑप्शन यहीं पर है CH3। तीसरा ऑप्शन है बेंजीन CCl3। फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट है तो फोर्थ। ये हो जाएगा ना बेटा फोर्थ ऑप्शन। चलो ऑर्डर बता दो यहीं पर, 4 3 2 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर 4 3 2 3 2 1, काहे का, मतलब Ring सबसे reactive। कम इसकी, Least फिर to इसकी, most। फिर इसकी, फिर इसकी। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, यस सर, Yes. सेकंड फर्स्ट होगा। सेकंड थर्ड फोर्थ। मोस्ट सेकंड रिएक्टिव वाला सर। होगा, फिर थर्ड वाला हो जाएगा, फिर सबसे कम। चलो आगे का क्वेश्चन एक देखो बेटा यहाँ पर जल्दी से। अगला एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in correct order of reactivity towards electrophilic substitution reaction. ये है यहाँ पर NH2,
उसके बाद दूसरा यहाँ पर आ जाएगा क्या, NH C++OCH3। फिर ये हो जाएगा क्या, बेंजीन। तीसरा क्या हो जाएगा, NH3+। फर्स्ट बताओ। सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, क्लियर है ना बेटा, रीजन मालूम है। यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहां पर है NH2, यहां पर है बेटा OH, इस जगह पर है बेटा फ्लोरीन, और इस जगह है क्लोरीन। अब बताओ ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर वही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यानी NH2 देखो OH से ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि नहीं है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये AIPMT 2014 में आया था। देखो किया होगा आप लोगों ने, वैसे देखते ही समझ जाओगे। NME2, फिर ये हो जाएगा क्या, Me, उसके बाद में ये है CH2N प्लस Me3, उसके बाद में ये है N प्लस और ये Me3। ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस ऑर्डर में लिखे सेम हैं। ऑर्डर होगा ना। फर्स्ट सेकंड यस थर्ड। सेम। यहाँ पर बताइए, लोन पेयर है, कंजुगेशन में आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। सर ऊपर वाले में सर क्लोरीन वाले में सर फ्लोरीन का सर माइनस ही ज्यादा होता है। यस सर। इसका नहीं, लेकिन प्लस M अभी हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ वो नेट पुल सर कम पड़ता है इसमें। नेट, ये प्लस ये माइनस आई है और ये कैसा है प्लस। प्लस एम कम होता है सर फ्लोरीन का, फ्लोरीन की कंपनी। देखो फ्लोरीन का अगर हम लोग देखते हैं तो लोन पेयर कहाँ पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब लोन पेयर होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर होने के बाद, ये मैंने Cl लिखा है क्या, TL का ज्यादा होगा ना और उसका ये कम गड़बड़ होगा। होगा। Cl का ज्यादा होगा। नहीं सर, फ्लोरीन का ज्यादा फ्लोरीन का सही सर है। होता भले ही, पर उसमें कंसिडरेबल M भी होता है उसका स्मॉल साइज की ये वजह से, तो एक उसका नेट यहाँ जो पर होता है अगर वो कम ये हो मैं जाता है। लिख, सर, अब लोन बताओ अब पेयर क्या होगा, अब यहाँ इनका चेंज माइनस ही नहीं, इसमें सर लोन पेयर जो है वो इजिली रेजोनेंस कर जाता है। मोर EN होता है और फ्लोरीन उसमें का। सर उसका जो क्लोरीन होता है उसमें वो उसके d ऑर्बिटल में जा सकता है, डिलोकेट हो नहीं नहीं सकता है। नहीं, देखो बच्चों तुम लोगों की बात सही है। अगर क्लोरीन होता है यहाँ पर तो क्लोरीन के लोन पेयर ज्यादा ज्यादा डिलोकलाइज्ड किस में होगा, फ्लोरीन वाले में होगा या क्लोरीन वाले में। फ्लोरीन वाला। क्लोरीन वाले में। फ्लोरीन में सर। नहीं, फ्लोरीन वाले में लोन पेयर लेस डिलोकलाइज्ड, क्यों यस सर? सर। लेस डिलोकलाइज्ड। नहीं सर, 2p सर ज्यादा होगा ना उसमें। रेजोनेंस इजिली हो जाता है ना लोन सर। पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब होता है तो लोन पेयर स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। स्टेबल सर होता है। ग्रुप में पहले लेकिन साइज सर देखते हैं, फ्लोरीन उसके बाद छोटा आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते है, हैं। साइज इसका कम है ना, तो होता रिपल्सन है, फील करना चाहिए। डिस्पर्स होगा, लेकिन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ज्यादा डिलोकलाइज्ड होगा कि कम डिलोकलाइज्ड। कम होगा सर। कम से कम होगा डिलोकलाइज्ड, क्योंकि सर ग्रुप में पहले साइज देखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ठीक है ना। पीरियड हालांकि मैंने चेंज कर दिया ये, तो ये CF3 तो अब CF3 तो वैसे भी सबसे कम। लेकिन सर क्लोरीन और फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन वाले बता दीजिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हमने बताया ना, क्लोरीन और फ्लोरीन में लोन पेयर लेस डिलोकलाइज्ड किसका होगा, फ्लोरीन वाले। क्लोरीन का और होगा सर। क्लोरीन वाले तो देखो रीजन क्लोरीन के सुनो पास ना, तो हमने D है बताया ना सर, वो तो रोक लेगा अपना, जो जा रहा होगा वो रोकने की कोशिश करेगा। फ्लोरीन तो रोक ही नहीं पाएगा, वो कहाँ डालेगा अपने बच्चों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ना बेटा।
नहीं सर, लेकिन ग्रुप सर में पहले साइज देखते हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। तो साइज यहाँ पे Yes, sir. क्लोरीन का छोटा है, इसलिए ओवरलैपिंग इजिली हो जाता है, तो लोन पेयर इजिली डीलोकलाइज हो जाएगा क्लोरीन से। ये हमने एक जगह आप लोगों को अभी हमको याद नहीं आ रहा, फ्लोरीन और क्लोरीन का हमने इंडक्टिव इफेक्ट का आप लोगों को बताया था कुछ। नहीं सर, इंडक्टिव इफेक्ट तो अलग हो गया, ये तो यहाँ रेजोनेंस की बात हो जाती है ना प्लस एम में। तो उसको माइनस दोनों देख के भी समझ हाँ। सकते हैं कि जैसे एम इफेक्ट और आई इफेक्ट देखते हैं तो जो दोनों का नेट होगा वो नेट क्लोरीन में ज्यादा हो जाएगा सर, जैसे वैल्यू पे दिखा जाए सर तो। बल्कि क्लोरीन अगर लगा है रिंग के ऊपर तो उसमें प्लस एम इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि सर 3p और 2p के बीच में आना होगा तो दूर हो जाएगी डिस्टेंस। बट सर फ्लोरीन में करेंगे क्योंकि वो छोटा साइज है और नीचे उसमें हाँ, plus उसमें M में करेंगे। आएगा, देखेंगे उसको। 2p के बीच में यहाँ पे वो है ना Yes, sir. ओवरलैपिंग। फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, उसका प्लस एम कम होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। फायदा का ये रीजन है। ज्यादा होता है। M ज्यादा होता है सर फ्लोरीन फ्लोरीन का माइनस आई माइनस आई कम होता है। फ्लोरीन का सर प्लस M ज्यादा होता है, Cl का प्लस M कम होता है क्योंकि बड़ा साइज होता है। और बदल साइज से एम इफेक्ट कैसे निकालेंगे? साइज से कोई है मतलब ऐसा कोई ऑर्डर? देखो हमें अभी एक ये पॉइंट नहीं याद आ रहा है, हमने आप लोगों को 3p 2p वाला बताया था क्या? 3p 2p और 2p 2p वाला जो है नहीं याद है? नहीं सर, सर इसका एक ऑर्डर एक बार से लिखवा दीजिए तो उसको कंफ्यूजन दूर हो जाए और उसी के हिसाब से लग जाए। यस सर। इंडक्टिव तो देखो माइनस आई और एफ सी एल और बी आर और आई है ना, लेकिन जब अभी ये मैंने ऑर्डर जब लिखा है तो यहाँ पर देखो डीएक्टिवेटिंग का भी लिखा है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हो गया, ठीक है ना। ठीक, फ्लोरीन में 2p और 2p में तो डीलोकलाइजेशन इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जबकि क्लोरीन में 3p और 2p में भेजने में तो प्लस आई प्लस एम इफेक्ट को निगलेक्ट कर दो। देखो भैया यहाँ पर हमने आप लोगों को जहाँ बताया तो एक मिनट बताया देना कहाँ बताया था ये बात। सर ये बात कल देख के आना, कल बता दीजिएगा कल देख के, और आज की क्लास कंटिन्यू कर दीजिए। एक मिनट बस लगेगा बेटा। जब इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ा तो कॉन्जुगेशन में मैंने पढ़ाया था डीलोकलाइजेशन, आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने बताया था कि ये कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, जरा याद करो। CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये बताया था कि नहीं बताया? और यहीं पर फिर मैंने ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH और F बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा था
कि जो हम लोग देख रहे हैं ये कैसा है, ये 2p और कैसा है 3p है, ठीक है ना। जब कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर 2p और ये 2p होता है। इसमें मैंने कहा था माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है किस पर, प्लस एम पर, याद आया? यस सर। ठीक है ना, तो प्लस एम पर डोमिनेंट होता है। यहाँ पर एक चीज मैंने बताई थी कि लेस इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होता है, किसमें बोलो बेटा? लेस इफेक्टिव जो होता है डीलोकलाइजेशन होता है लोन पेयर का, तो लेस इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो माइनस आई कैसा हो जाता है, डोमिनेंट कर जाता है। डोमिनेंट हो जाएगा। जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये एफ ऐसे आएगा, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं है, पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब है तो लोन पेयर जो है वो कहाँ पर है, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो लोन पेयर कैसा होगा, लोन पेयर स्टेबल हो जाए, आया ना समझ? स्टेबल होगा। हाँ, लोन पेयर कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लेस डीलोकलाइज होगा, ठीक है ना, लेस डीलोकलाइज। तो लेस डीलोकलाइज का मतलब समझो लेस डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेस डीलोकलाइज है, तो यहाँ पर भी हम लोग जो देखते हैं वो इसका कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो कैसा हो जाता है, प्लस एम इफेक्ट के कैसा हो जाएगा, बोलो यार, इक्विवेलेंट या माइनस आई इफेक्ट अगर देखा जाए तो स्लाइटली कैसा होता है, ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम लोग देख, अब ये सर ऑनलाइन भी प्लस उन्होंने यही रीजन दिखाया। प्लस एम ऑर्डर है, हाँ बिल्कुल, जब रिजोनेंस, लेकिन हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेशन में जब होता है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी तो हम लोग देखते हैं ना, माइनस आई इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सर लेकिन एक बात ये सुनिए कि फ्लोरीन वाले में थोड़ा ही सही लेकिन प्लस एम इफेक्ट लग तो रहा है ना, क्लोरीन में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं, हमने ऑर्डर इससे पहले क्या किया, ये वाला ऑर्डर जो था ना, देखो यहाँ पर हमने कौन सा ऑर्डर चेंज किया था, ये वाला चेंज किया था ना, नहीं वो यहाँ पर CH3 की जगह CL था। हाँ CL था ना, तो यहाँ पर देखो बेटा माइनस आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, CL का कम होता है ना, माइनस आई जो होगा वो CL का कम होगा ना, और प्लस एम इफेक्ट जब देखेंगे तो हम लोग प्लस एम इफेक्ट क्या होता है इसका, प्लस एम इफेक्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यही होता है, लेकिन हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे तो फ्लोरीन का ही तो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ ठीक है। तो ये चीज है, तभी वहां पर मैंने फ्लोरीन को क्लोरीन से ज्यादा किया, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा यहीं पर प्लस चाहिए, वो प्लस एम का सबका ऑर्डर एक बार लिखवा दीजिए। सर ये पीछे वाला क्वेश्चन एक बार फिर से कीजिए। नहीं लिखवाया नहीं क्या हमने ऑर्डर, सर पीछे वाला नहीं क्वेश्चन एक बार लिखवाए फिर से सर, कीजिए। बोले थे लास्ट में लिखवाएंगे आई इफेक्ट। लिखवाने जबकि पहले लिखवा देना चाहिए सर, जिससे हम लोग तो देखते रहे किस पर कौन सा ज्यादा इफेक्ट है। सर अगर यहाँ CF3 की जगह क्लोरीन हो जाए तो फिर ऑर्डर क्या होगा, किसका, CF3 की जगह क्लोरीन हो जाए तो फिर ऑर्डर क्या होगा? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी का तो भी ऑर्डर यही होगा बेटा, फ्लोरीन ज्यादा होगा क्लोरीन से। ओके ठीक है, चलिए भैया आगे अब हम लोग यहीं पर एक बात और करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अच्छा एक बात बताओ जरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या कोई फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या कोई फर्क पड़ता है? यस सर। अगर CH3 लगा तो सर वही Yes, वही ज्यादा डोमिनेट रिएक्टिविटी करेगा। इंक्रीज कर, नहीं कैसे पड़ता है ये बताओ, क्लियर क्लियर। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इंक्रीज कर ऑर्थो एंड देती है, पैरा डायरेक्ट, सर मेटा होगा। मेटा पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन 0 होता है। वो तो रिवर्स मेटा पे नहीं, हाइपर आर्थो एंड कॉन्जुगेशन में पैरा मेटा नहीं पे मतलब आता है। प्लस E के लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा
ठीक, चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, इसको बताना। ये 2010 और 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट reactive towards electrophilic reagent, most reactive towards electrophilic reagent, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा और ये है CH3 और ये हो जाएगा क्या, CH2OH। दूसरा है CH3NH तीसरा अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर बेटा CH3 और OH 907 था, 30 के करीब बड़े थे। फोर्थ वाले में अगर देखा जाए ये है बेटा CH3 और ये है OCH। चलो बताइए यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाता है? Which one is most reactive? सर मोस्ट रिएक्टिव थर्ड होगा। यस सर। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बात बताना, OCH3, OH और I, इनमें M इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा और I इफेक्ट? पहले बताओ, ये सारे के सारे -I वाले, तो इनमें -I इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड था, यही होगा सर। माइनस है सर। सर इसका तो रिवर्स होता है, हाइड्रोजन आई का का हो जाए OH OR का हो जाए। OH का हाइड्रोजन के बाद होता है ना सर। OR और OH में किसका ज्यादा होता है? OR का ज्यादा होता है। ठीक है। और आयोडीन का इन दोनों से आगे होता है। हाँ सर, आयोडीन इन दोनों के आगे आएंगे। हाइड्रोजन का सर। ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन बताइएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बताओ बेटा इनमें से कौन सा सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? 312। तो क्यों? 3 होगा, फिर कौन सा होगा? 1 होगा, फिर 2। ठीक है। सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला और सबसे कम होगा। क्यों होगा बताइए जरा। देखो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस तरीके से आएगा भाई। ये लोन पेयर तुम्हारा इधर भी जा सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इधर जरा देख लो भैया, ये इस पर लोन पेयर है, ये इधर आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इस साइड शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग।
दोनों हो जाए। इसमें अगर देखोगे तो ये इधर आएगा, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा बोलो भैया? ये क्या होगा? ओनली डीएक्टिवेट। तो पहला, दूसरा, तीसरा में ये ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन है, बताइएगा यहीं पर, AIPMT 2010 का है, बता सर पहला वाला ओनली एक्टिव कैसे हुआ? वहां पर भी तो लोन पेयर उस पे जा रहा है। जा सकता है ना ये बेटा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। यस सर, लेकिन सर वहां से जब हम इसे लोन पेयर को उस बांड पे शिफ्ट करेंगे तो जो डबल बांड है वो सिंगल बांड में जाकर के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा ना, निगेटिव डबल बांड। ये इधर आएगा, हाँ तो ये पेयर इधर आएगा, तो ये कैसा प्लस लग जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो ये इधर से शिफ्ट आएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ही तो होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, which of the following is, which of the following is ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? इनमें से कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? पहला है COH, दूसरा है COCH3, तीसरा है CN, और लास्ट है NHCOCH2। सर लास्ट फोर्थ होगा, बोलो यार। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर जो मैंने करा दिया आप लोगों को, इसमें डाउट है क्या किसी को? जल्दी से बोलो भाई। सर रिंग पर जब बेंजीन, सर जब बेंजीन रिंग पर इधर उधर से बताइए, एक्टिवेटिंग देखिए। एक एक में बताओ। हाँ बताओ बेटा। सर हम ये कह रहे थे तो थर्ड वाला बता दीजिए। ये वाला? यस सर। इसमें देखो बेटा, इधर जाना, ये मैंने कहा ये जो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये तुरंत इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये तुरंत इधर आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर कैसा हो जाएगा? एक्टिवेटिंग का काम करेगा। अब यहाँ देखो, ये इस साइड आ रहा है और ये इस साइड, तो मैंने कहा यहाँ एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों। इसमें लेकिन क्या हो जाएगा, जब ये लोन पेयर इस साइड शिफ्ट होगा तो यही तुरंत आएगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा कार्बन के ऊपर, तो ये जल्दी से आ जाएगा, तो फिर से माइनस में। तो ये वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग। यहाँ पर हम डीलोकलाइजेशन के आधार पर देख रहे हैं बेटा कि एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग। आपने एक चीज पढ़ी होगी, टुवर्ड्स द ग्रुप और अवे फ्रॉम द ग्रुप, +M और -M हम लोग ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं कि यस सर। तो उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तब तो ना उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। किसमें? बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हाँ, तभी तो ना वो एक्टिव होगा बेंजीन रिंग। बेंजीन, हाँ तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जब बेटा ये वाला देखो, ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा ना सर। तो सर एक्टिव, अच्छा ओनली एक्टिव। लेकिन सर जब पहली बार जब ये पाई बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साइड, नहीं, तो जब देखो यहाँ पर ये मैंने बता दिया। अगर अब कंपैरिजन करोगे यहाँ पर कि पहले शिफ्ट कैसे करोगे, पहले किधर शिफ्ट करेगा, तो पहले जो होगा वो शिफ्टिंग इधर होगी बेटा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ डिलोकलाइजेशन ज्यादा मिलेंगे। यस सर। सर ऐसे करेगा तब एक्टिवेटिंग हो गया। हाँ, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। और जब सर इसका जस्ट अपोजिट करेगा तो बेंजीन रिंग का पाई वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा ना, तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी घट जानी चाहिए। नहीं, जब देखो, जब अगर हम ऑक्सीजन की तरफ ही लेंगे सिर्फ, जैसे लास्ट वाले में थर्ड वाले में ले रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग ही रहेगा ना। नहीं सर, फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में। हाँ, नहीं तो तब ये डीएक्टिवेटिंग। लेकिन अभी हम कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि किधर की तरफ जा रहा है,
तो यहाँ पर जब सर आपने देखोगे सिर्फ ओनली एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखा है, सिर्फ ओनली नहीं, एक्टिव है। इन तीनों के कंपैरिजन में जब देखोगे तो यही तो सिर्फ एक्टिवेटिंग मिलेगा ना अभी। अच्छा, कंपैरिजन में, ओके सर। हाँ ठीक है ना, इसी वजह से। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, और कौन कौन सी इसकी रिएक्शन और आती हैं जरा देखिएगा बेटा ध्यान से। ठीक, बताओ जब क्लोरीन लेते हो तो क्लोरीन सर में एक बार पिछला स्लाइड लगा दीजिए। ये पहला बताया था हमने, ठीक है। आगे फिर बढ़, उसके बाद ये वाला लिखवाया, वही सर लास्ट वाली स्लाइड लगा दीजिए, वही स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। ये वाला। चलो बच्चे आगे हो गया बढ़ते सर, हैं। आगे बढ़ा। Cl2 लिया तो AlCl3 लेंगे। अब देखो यहाँ पर Cl2 जब लेते हैं तो हेट्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है? क्योंकि लेविस एसिड के प्रेजेंस में हेट्रोलिसिस हो जाए, ये AlCl3 रिएक्ट कर जाएगा, ये इस पर आएगा, अटैक करेगा तो तुरंत इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बन जाता है Cl+ और AlCl4-, यही तो आ जाए इस तरीके से। ठीक है, तो जब कभी भी हमें बेंजीन का या उनके डेरिवेटिव्स का क्लोरीनेशन कराना होगा तो हम लोग यही रिएक्शन लेते हैं भैया, Cl2 और साथ में क्या ले लेते हैं, AlCl3 लेविस एसिड। ठीक है, अच्छा वहीं पर एल्किल अगर लेते हैं तो भी हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक, एक बात जरा यहीं पर देखिएगा, रिएक्शन हम दे रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है बेंजीन की रिएक्शन जब RCl से करा रहे हैं AlCl3 की वजह, तो बताइए यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बने? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन सर। कैटायन, नाम क्या होता है उसको, एरिनियम आयन बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये देखो प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। बेंजीन यहाँ पर आकर के ये पाई बॉन्ड है इस तरीके से, ये लग गया क्या बेटा, यहाँ पर देखोगे तो ये मैं हटा दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो ये कैसा है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस और इधर प्लस आ जाएगा, तो ये जो R है तुम्हारा R, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये तुरंत आ जाएगा और इस माइनस वाले पे अटैक करेगा। जब ये माइनस वाले पे अटैक करेगा तो ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट बचेगा, यहाँ पर देखो R लग जाएगा और इधर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यही क्या हो जाएगा, एरिनियम आयन हो जाएगा, यानी यह इंटरमीडिएट ऐसे बनता है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट ऐसा बनता है। ओके, यह इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर तुमको पता है इस जगह पर हाइड्रोजन भी तो होगा ना, जब हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा किसके पास, AlCl4 के पास। ठीक है ना, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल करके बाहर क्या है, HCl, ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया, ये देखो तुम्हारे सामने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर एक रिएक्शन हम और दे रहे हैं, उसको बताइएगा क्या होगा, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना। एथिल वाला करा लोगे, जरा इसका करा के दिखाइए बेंजीन, CH3 CH2 CH2 Cl और ले लिया AlCl3। ठीक, AlCl3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, सर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा ये सर। स्टेबल यहाँ पर यही तो बनेगा ना, CH3 CH यस सर। और CH3 रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जा करके जोड़ दो। बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यही तो होगा ना बेटा, CH इधर CH3 और आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ना। और माइनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा, CH2 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 ये बन जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और इलेक्ट्रोफाइल में स्टेबल कार्बोकेटायन है तो हमको स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, एक जरा ये वाली बता दिए ओरली, अब तो बता दोगे आप लोग। यहाँ पर ये मैंने ले लिया बेंजीन और इधर ले लिया क्या CH3 CH3 और ये आ गया क्या CH2Cl। बताओ भैया AlCl3 लिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। हो जाएगा टर्सरी ना? तो ये हो जाएगा क्या CH H नहीं CH नहीं, सिर्फ C आएगा सर। सी रहेगा सर। C ठीक है, रहेगा, तो ये वो शिफ्टिंग हो CH3 जाएगी। CH3 और ये क्या हो जाएगा CH। ठीक है बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल। अच्छा, क्या क्लोरोबेंजीन के साथ हम बेंजीन की रिएक्शन करा सकते हैं? ये C6H5। बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बने? Cl ले लिया हमने AlCl। नो सर, नहीं नो होगा। सर, वो कभी वो नहीं होगा रिएक्शन ही सर। शो नहीं करेगा क्योंकि क्या ना? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्डिंग ठीक है बेटा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा ना उसका लोन। अच्छा बेंजाइल क्लोराइड अगर ले तो हो जाएगा? यस यस सर हाँ हो जाएगा। यस सर, यस। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और हम यहाँ पर आप लोगों से पूछने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी फॉर फ्रीडल क्राफ्ट। सर बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में करके दिखाएं रिएक्शन। एक मिनट ये वाला बता दे। रिएक्टिविटी फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए रिएक्टिविटी बतानी। R C R R और ये क्या ले लिया X। R CH R X R CH2 X फिर है CH3 X। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH X। ठीक है, बताओ ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। ज्यादा टर्शरी का होगा ना बेटा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी, फिर इसका और सबसे कम विनाइलिक वाले। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहीं पर और दे रहे हैं बेटा, लेकिन हाँ ये वाला देखो, मैंने अभी कहा था किस तरीके से ये बेंजीन और मैंने कहा था बेंजाइल क्लोराइड। तो ये बेंजाइल क्लोराइड आया CH2Cl हो गया ना बेटा, AlCl3 लिया। अब बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है सर हो जाएगा ना, तो जा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा ये, तो सब्स्टिट्यूशन करेगा तो यही बन जाएगा CH2 C6H5। ठीक है, ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट यहीं पर क्वेश्चन देखो क्या है। मोस्ट reactive for Friedel Crafts alkylation with C6H6 and AlCl। पहला देखो बेटा CH3Cl, दूसरा देखो बेटा C6H5Cl, तीसरा देखो C6H5CH2Cl, चौथा देखो CH3CH2Cl। बताओ बेटा तीसरा क्यों होगा? थर्ड स्टेबल है ना, मोस्ट स्टेबल कार्बन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से हो जाएगा। ओके, चलो बेटा ठीक। तो यहाँ पर अब आप लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हो। अच्छा एक और बताना जरा यहीं पर, ये जो आएगा ये यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, यहाँ पर देखेंगे तो ये AlCl3 लेंगे। बताओ बेटा ये जो बनेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनकर के आएगा?
एसालियम आयन। ये बनेगा, टूटेगा, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये प्लस। एक बात बताओ, यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। नो सर। नहीं सर। हैं? नहीं। नो सर। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है भैया। लोन पेयर सर, लोन पेयर पाई रीअरेंजमेंट सेकंड बता, ऑर्बिट सॉरी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऊपर प्लस, ये हाइलियम कार्बन। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना भैया। चलो बेटा, अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल वाले अगर कभी आएंगे तो गड़बड़ तो नहीं होगा ना तुमसे? नहीं। थोड़ा पैक कर सर स्लाइड पीछे करिए। सर इन दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट। सेकंड वाला होगा ना सर? सेकंड होना चाहिए सर, ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला होगा, इसीलिए हम लोग ये वाला रखते हैं ना। ये वाला स्टेबल है तो ये वाला रिएक्टिव ज्यादा होगा ना बेटा। यस सर। तो ये इसलिए ये वाला हम लोग नहीं लेते ये वाला, क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है ना। सर सेकंड कैसे स्टेबल होगा इसमें? नहीं, ये ऑक्टेट कंप्लीट है ना। ऑक्टेट कंप्लीट। और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं देखेंगे सर। तो ऊपर वाले में अगर जैसे बेंजाइल कार्बोकेटन बना, अगर उसको आ जाए CH3 टर्सरी वाला से, तो वो ज्यादा हो जाएगा। क्या करो, हम समझ नहीं पा रहे। सर ऊपर वाले ऑक्सीजन को तो प्लस चार्ज। अच्छा, इस वाले में, हाँ हाँ ये है ऐसे प्लस। टर्सरी अगर टर्सरी आ जाएगा तो फिर बेटा टर्सरी वाला जाता। सर और एक चीज ये बताइए, अगर दो बेंजीन रिंग लगी हुई है तो वो टर्शरी वाले से ज्यादा हो जाएगा? नहीं, फिर दो बेंजीन वाले, दो बेंजीन ज्यादा उसके बाद टर्शरी। उसके बाद टर्सरी। और एक बड़ी कंफ्यूजन है, पता तुम लोग, हम सोच रहे हैं डिस्कस करें कि ना करें तुम लोगों से, लेकिन चलो कर ही देते हैं। कर लीजिए सर। ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, उसके बाद में ये बेंजाइलिक है ना, CH2। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? बेंजाइलिक वाला। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट बेंजाइलिक सर। फर्स्ट वाला। बेंजाइलिक वाला सर। अब हम रीजन, अब हम अगर सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला होगा ना वाला सर। हैं? सेकंड वाला सर अभी फर्स्ट होना चाहिए सर। सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों होगा ज्यादा स्टेबल बेटा? मोर क्योंकि वहाँ पर और रेजोनेंस ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, सर तो लोकलाइजेशन ज्यादा होगा। डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, लेकिन जब ये इधर ऐसे शिफ्ट करेगा, इस तरीके से आएगा, है ना, तो तुमको पता होना चाहिए नॉन यहाँ एरोमेटिक। पर ये नॉन एरोमेटिक लॉस। यस सर। एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, तो ज्यादा स्टेबल तो ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इक्विवेलेंट रहेगा। यस सर। हैं? तब तो तुम्हारी बात गलत हो गई। ठीक को देते हैं सर इक्विवेलेंट सर हेटेरो एटम के केस में देखते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हाँ, लेकिन यहाँ एरोमेटिक लॉस्ट हो गई और यहाँ पर तो वैसे भी नहीं है। सर इक्विवेलेंट रेजोनेंस वहां पे देखते हैं जहाँ पे हेटेरो एटम होते हैं ना, यहाँ पे तो सारे सेम एटम है, कार्बन सब सेम है, तो चलो इक्विवेलेंट वाला हटा दो। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर सेकंड वाला। सेकंड होना चाहिए सर। हमने ऑर्डर में तो सेकंड ही पढ़ा है सबसे ज्यादा। नहीं, वो सबने पढ़ा है, लेकिन हम तुम लोग कई जगह दिखा दे, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लेक्चर पढ़े हुए। हमने भी ऑर्डर बताया था बेंजाइलिक ज्यादा ही था, लेकिन कारण बताओ। अच्छा, और बता दें तुम लोगों को, यहाँ पर जब तुमको पता है कि क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी याद आया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ CFR हमने लिखा है, कार्बन फ्री रेडिकल, या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो जब यहाँ पर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम आती है,
यहाँ पर 90 के अप्रोक्सीमेट आती है और यहाँ पर देखा जाए तो 101 या 100 के अप्रोक्सीमेट नहीं, ये यहाँ पर 90 और ये 100। एक मिनट यार, देखो भूल गए, यहाँ पर 86 के आसपास आती है, यानी एनर्जी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 86 के आसपास आती है और यहाँ पर 88 के आसपास आती है। तो प्रैक्टिकली डाटा अगर देखा जाए तो ये एलाइलिक वाला होना चाहिए ज्यादा स्टेबल। ये बिल्कुल एक मतलब एग्जैक्ट डाटा है बॉन्ड डिसोसिएशन। बताओ, हमने देखो वैलिड पॉइंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ऐसे तो होगा तो कार्बोकेटायन उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। सर हो हैं? सकता है एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, इसी वजह से फर्स्ट वाला ज्यादा है। देखो हमसे पूछ रहे हैं सही क्या है, तुम लोग बताओ ना, इतने दिनों से यही ऑर्डर पढ़ रहे हो, हमने कोई गलत पॉइंट दिया तुम लोग? हमने बिल्कुल वैलिड पॉइंट दिए, फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तुम लोग बताओ। ये तो दूसरा ही वाला है, हो ये सकता है। नहीं, आंसर दूसरा ही वाला है, हमको भी पता है, लेकिन जो हमने पॉइंट्स दिए ये वैलिड है कि नहीं? हाँ सर वैलिड तो है। हैं? सब वैलिड है। तो इस हिसाब से अगर हम तुमको ये पढ़ा दें कि एलाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेंजाइलिक से, तो तुम हमारी बात को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम रीजन सही दे रहे है ना। अब बताएं, ये बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस तो है नहीं बेटा। अब रिजोनेंस में भी या कॉन्जुगेशन जब हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट हो नॉन इक्विवेलेंट कुछ भी हो, हम लोग डोमिनेंट किसको मानते हैं मालूम बेटा? साइक्लिक रिजोनेंस। और साइक्लिक रिजोनेंस के बाद फिर हम लोग किसको लेते हैं? लीनियर रिजोनेंस को। ठीक है, तो अब बताओ इसमें कैसा रिजोनेंस दिया गया है? लीनियर होगा कि नहीं? जबकि इसमें हम लोग कैसा देखते हैं? साइक्लिक रिजोनेंस। ठीक है, इसी वजह से हम लोग बेंजाइलिक को ज्यादा स्टेबल। समझ में आया ना? तो यहाँ पर सारे रीजन फेल। और पहली बात और बता दे, एक बात बताओ, जब फ्री रेडिकल का केस आता है तो हमने तुमको बताया है कि फ्री रेडिकल के केस जब भी स्टेबिलिटी चेक करते हो तो स्टेबिलिटी के लिए आप लोग ये याद रखिएगा, ये हमने बताया कि नहीं बताया? याद करो, ऐसे याद रखना, आ रही से याद हो जाएगा। अभी ये ना कहना आ रही 14 फरवरी, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। तो जब फ्री रेडिकल के केस आ जाएगा तो ये वाला केस खत्म हो जाता है, वहां पर हम ये केस नहीं देखते, यानी वहां पर हम कॉन्जुगेशन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट जो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला या फिर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने वाला, ये हम कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है बेटा, ये चीज। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम लोग जो बात देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जल्दी से बताना है सब लोगों को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे आप लोग बता दो, यह कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो ये रिएक्शन देते हैं? कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो रिएक्शन देते हैं? बताइए। सर जिसमें हैलोजन एल्किल हैलाइड देगा कि नहीं देगा? हाँ, और एरोमेटिक हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव। अल्कोहल देगा कि नहीं देगा? देगा। ईथर देगा कि नहीं देगा बेटा? ईथर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है, एंड इसके डेरिवेटिव्स भी। याद रखिए, यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सबसे पहले अगर हमें देखना है तो हमने कहा RX है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है
यहाँ पर अटैच हो जाता है, बाहर क्या निकल जाएगा X। बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। आप लोगों को याद है ना, मैंने पढ़ाया फ्यूगैसिटी, याद आया? न्यूक्लियोफिलिसिटी जहां पर पढ़ा रहा था वहां पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी यानी फ्यूगैसिटी बताया था कि नहीं बताया था भाई? याद करिए जरा, ठीक है ना, तो वहां पर हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा यहाँ पर देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आप सब लोगों को पता होगी। ये जो रिएक्शन होती है कितने प्रकार की होती है सबको पता है बेटा। एक होती है SN1 रिएक्शन और दूसरी कौन सी होती है बताओ बेटा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करता है बोलो बेटा, सबस्ट्रेट पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है बोलो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर भी और तो और किस पर, न्यूक्लियोफाइल पर, ठीक है, याद रखिए। इस जगह पर जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देख लेना बेटा यहीं पर जल्दी से, यहाँ पर जब आते हैं तो बताओ मुझे जल्दी से 1 स्टेप रिएक्शन कौन सी होती है? SN2। 1 स्टेप कौन सी होती है, SN2 है ना। 2 स्टेप कौन सी होती है बताओ बेटा, SN1, क्लियर है, SN1 हो जाती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद बताइएगा बेटा रेसमाइजेशन किस में होता है, SN1 में, ठीक है ना, रेसमिक मिक्सचर बनता है यानी रेसमाइजेशन। और इन्वर्जन किस में होता है बोलो बेटा, SN2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, जो RH बॉन्ड जो होता है, ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होता है, जब वो ब्रेक होगा तो वहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहां पर बनता है, SN1 रिएक्शन। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा बोलो बेटा, होगा सर, होगा। रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, SN2 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, कुछ नहीं, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की क्या कहते हैं, हाईली एनर्जी की स्टेट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा, कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। यहाँ पर एक बात मैं जरा यहीं पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा तो आप लोगों को याद रखेगा। मुझे बता दो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा कि नहीं होगा बोलो बेटा, यस सर, यस सर, हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, 1 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा ना, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, यही होता है कि नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर यहीं पर मैं RF यानी कि हेलोजन डिफरेंट ले लूं और एल्किल हैलाइड सेम ले लूं तो बताओ किसका हो जाएगा बेटा, यहीं पर RI का RI का सबसे ज्यादा, RI का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, I-। ओके, अच्छा, यही ऑर्डर सेम ऑर्डर बेटा इसका भी होता है, इसका SN2 का, ठीक है, ध्यान रखिए, क्लियर। चलो क्वेश्चन देखो यहीं पर बेटा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मैं पूछ रहा हूं, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN, पहला है CH3Br,
दूसरा है CH3I, तीसरा है यहाँ पर CH3CH2Br, और लास्ट है CH3CH2I। बताओ बेटा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सबको पता है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले में CHBr, बता दीजिए आयोडीन का असर क्यों ज्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर C6H5CH2Br। सर हाँ बेटा, सर रीजन बता दीजिए एक बार, आयोडीन का क्यों ज्यादा होता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी बेटा ज्यादा होती है, ये मैंने बताया। सर जी इसका सर कोई रीजन नहीं होगा। नहीं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी बताया तो था, याद करो बेटा। याद नहीं है क्या लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला? बॉन्ड लेंथ सर लंबी हो जाती है तो जल्दी टूटने की कोशिश करती है। और ये भी होता है, जैसे देखो पुअर पैसेज आर गुड लिविंग। बनने वाला न्यूक्लियोफाइल स्टेबल। एक मिनट रुको बच्चों। कपिल, एक मिनट देखो बेटा, जैसे ये HF है, HF HCl HBr HI, यहाँ पर ये देखिए, या ये मान लो छोड़ दो, है ना, HIS। देखो एक बात बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होगा कि नहीं होगा बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होगा, है ना। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, I माइनस। तो अब तुमको बता दें, लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है ये इनवर्सली होती है किसके? बेसिसिटी। ये आराम से, तो बेसिसिटी का उल्टा कर दो तो यहाँ पर LGA का ऑर्डर क्या आ जाएगा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? यही तो हो जाएगा, F माइनस, फिर क्या हो जाएगा? Cl माइनस, फिर Br माइनस, और फिर I माइनस। तो इसीलिए मैंने यहाँ एल्किल लगाया, और एल्किल लगा करके ये हमको लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर ध्यान है, हमने तुरंत बता दिया। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। अरे यार ये वाला कंप्लीट हुआ था क्या क्वेश्चन? हाँ ये पहला था, दूसरा था, तीसरा देखो ये है C6H5 द होल ट्वाइस C, और ये लगा दिया Br, और इधर लगा दिया CH। तो चौथा ऑप्शन जो दिया वो हमने दे दिया क्या? C6H5CH, ये हो गया क्या? Br, और ये हो गया क्या? CH। अब बताओ कौन सा होगा इसमें सबसे तेजी से SN1 रिएक्शन में? थर्ड वाला। सेकंड वाला होना चाहिए सर। बताओ बेटा। सेकंड वाला। सेकंड वाला होना चाहिए सर। SN1 के लिए थर्ड वाला होगा, बल्कि ग्रुप। SN1 का पूछ। लेकिन सर ब्रोमीन के लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे हैं? नहीं भैया, लेंथ से जा रहा है। सॉरी इंजिन्स डायरेक्ट नहीं जुड़ा है सर, सॉरी, ध्यान दीजिए। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर देखा जाए एक क्वेश्चन ये आ गया है, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, ठीक है। SN1 पहला,
चलो थर्ड तीसरा तीसरा थर्ड थर्ड वाला होगा। थर्ड यस सर। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन सिर्फ बदल रहा हूँ। पहला है BR, सेकेंड सेकंड वाला सर। फोर्थ सेकेंड सर फोर्थ होगा सर। कौन सा होगा बेटा? सेकंड सेकेंड सेकेंड एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक वाला ज्यादा है। अच्छा ऑर्डर बता लोगे यहाँ पर ना सब लोग? सेकंड है फिर फोर्थ है। सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट थर्ड। ठीक है, गुड। चलो एक और क्वेश्चन वही है, आप लोगों को क्या कहते हैं कि ऑर्डर बताना है। सर सेकेंड वाले में डांसिंग रेजोनेंस भी होगा ना? नहीं बेटा, नहीं होगा सर। अच्छा वो CH3 जब लगा होता तब होगा, ठीक। बताओ बेटा, SN1 के लिए रिएक्टिविटी क्या? थर्ड सर। थर्ड होगा। तीसरा सबसे होगा, तीसरा दूसरा फिर पहला। यही होगा ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पर कैसा होगा, साइक्लिक रिजोनेंस होगा या लीनियर रिजोनेंस? लीनियर लीनियर, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब वहीं पर आ जाइए जल्दी से। ठीक है सर 3 मेंबर रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है कि लीनियर? किसमें? अगर 3 कार्बन का साइकिल बनाए और एक 3 कार्बन का लीनियर चेन बनाए तो रेजोनेंस किसमें ज्यादा तो स्टेबल लीनियर होगा? होगी, क्योंकि 3 कार्बन की जो रिंग होगी उसमें एंगल स्ट्रेन ड्यू ज्यादा। टू स्ट्रेन, यस सर। ओके, चलो बेटा ध्यान दो, आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर देखिएगा, SN1 रिएक्शन की बात हम लोग कर चुके हैं, SN2 की जरा देखिएगा। सर हाँ बेटा। सर क्लास है 5:30 पे। अच्छा अच्छा, टाइम हो गया तुम? जी सर। चलो बस एक टर्न का ही बचा है एलिमिनेशन वाला, ठीक है, इसको करा देंगे। किसी को क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो लोग पूछ सकते हैं। सर मुझे बॉन्ड शिफ्टिंग वाला आया था इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, वो मुझे हाँ बता बेटा। दीजिए। सर तो बताया था इलेक्ट्रोफिलिक बेटा वॉइस तुम्हारी कट के आ रही। मैसेज कर रही हूँ। सर ऑर्डर लिखवाने के लिए कह रहे थे। हम बेटा लिख के भेज देंगे तुम लोगों को ग्रुप पर, ठीक है। अब तो ऑफलाइन में भी जो है, हाँ बताओ फायका बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला। अच्छा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बेटा कहां पर कंफ्यूजन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बॉन्ड शिफ्टिंग। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर देखो, सबसे पहले ऐसे देखो, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये ऐसे लगा, ठीक है ना, इस जगह पर अगर कोई भी ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप लगा है, यह +I वाला है तो हमेशा यह इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप से इधर आ जाएगा CH और ये कैसा CH2-। अगर यहीं पर हम लोग ऐसे लगा देते हैं, यहीं पर कोई ग्रुप लगा है इस तरीके से, ये -I और -M वाला है, तो फिर इसकी शिफ्टिंग इधर साइड, यानी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है तो ये CH माइनस हो जाएगा और ये CH2+। इसी को आसान करने के लिए हम लोग देखते हैं, मैंने बताया होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, अगर नहीं याद है तो समझ लो।
जब ग्रुप ये प्लस आई लगा होता है तो हमेशा हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, है ना। और जब कोई ये माइनस आई वाला ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पर हमेशा हम लोग कौन सा लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो आसान बनाने के लिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को बता दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में रीजन यही होता है। अब बताओ, अभी समझ में आ गया फायका बेटा? अब जैसे देख लो, मान लो यहाँ पर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिखा हो, इसमें करना। तो ये तो सिंपल है बेटा, ये देखो प्लस आई है और यहाँ पर भी अगर प्लस आई ना भी होता तो भी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर। अब जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर R ग्रुप लग गए तो तुमको भी पता है यहाँ पर जाएगा इधर ही, ठीक है ना। क्लियर हो गया? सर एक बोलो क्वेश्चन बेटा। था हाँ बोलो बच्चे। सर, वो CH3C उसके ऊपर भी CH3 है, ऊपर और नीचे दो, फिर देन CH2 डबल बॉन्ड, CH2 नहीं है सर, CH है सर, CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। तो सर हाँ CH3 अब देखो ये वाला ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा ना बेटा, यस सर। तो ये इधर शिफ्ट कर देगा तुरंत। ओके सर। सर पहले लगा मुझे ना? हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते तो मुझे यही लगा था, तो मुझे लगा कि यहाँ H तो कम होता है तो शिफ्टिंग उस तरफ होनी चाहिए थी। नहीं, ये शिफ्ट हो गया। अब देखो, अब लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट भी होगा। अब देखो यस सर। मेथिल वाला भी होगा, ठीक है। थैंक यू और सर। बताओ, है ना। और देखो एनसीईआरटी का रेफरेंस जो है फायका बेटा, और जितना नोट्स में है और इधर साइड में जितना बता रहा हूँ, देखो बहुत एक्स्ट्रा करने से दिक्कत होगी, पर उसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। तो जो तुम्हारे पास नोट्स हैं, हाँ सर, जो नोट्स हैं और जो मैं तरीके बता रहा हूँ इस बार आपको, क्योंकि मैं देखो मैं बहुत बाहर का तुम लोगों को इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि भैया बहुत बाहर के पढ़ाने से फिर तुम्हारा जो ट्रैक चल रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा। यस सर। ठीक है सर और जो वीडियो यूट्यूब पर आती हैं वो मैं नहीं देखती हूँ, तो उसमें आप एक्स्ट्रा बताते हैं, मतलब कुछ जो क्लास में बताते हैं दोनों डिफरेंट होता है? नहीं, तुम्हारी क्लास में जितना एक्स्ट्रा बताते हैं उतना तो हम नहीं बताते हैं कहीं पर भी। और YouTube पर बेटा सबको पता है कि YouTube पर देखो पूरा कंटेंट कोई नहीं देता है क्योंकि टाइम बाउंडेशन होती है। यस सर। हाँ, लेकिन जो जैसे अभी नेम रिएक्शन और रिएजेंट वाला करा रहे हैं वो सेशन मान लो बाद में तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा है, देख सकते हो। उसके अलावा क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कभी प्रैक्टिस सेशन हमने लिया तो वो अटेंड कर लिया तो वो अच्छा रहेगा। सर डिलीट तो नहीं हो जाएगा? नहीं डिलीट नहीं, हमारी प्लेलिस्ट अलग से बन गई। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। सर हम लोग को एनसीईआरटी से कराएंगे? बिल्कुल बेटा, एस ब्लॉक एनसीईआरटी से कराएंगे और ये एनसीईआरटी से रिवीजन भी कराएंगे आपको, है ना। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर ऑफलाइन सर ये एनसीईआरटी भी रीड करवाएंगे? एनसीईआरटी में देखो मैकेनिज्म क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन अलग अलग दिया है। जैसे बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स में क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक वाला बताया गया है। फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक वाला बताया गया मैकेनिज्म करके, है ना। और SN1 और SN2 हेलो एल्केन हेलो एरीन बताया। फिर जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया एल्कीन में तो वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक। ऐसे जो अलग अलग फैला हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे, ठीक है ना। जैसे जब हमने एक बार रैपिड फायर रिवीजन कराया था आइसोमर का, तो वहां पर मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी में जितने जगह आइसोमर्स थे उनको मैं एक जगह ले आया था। ऐसे ही मैं जब रिएक्शन मैकेनिज्म को कराऊंगा तो पूरा एनसीईआरटी का जितना भी मैकेनिज्म पार्ट है वो एक जगह ले और वो मैं पीडीएफ तुम लोगों को भेज, है ना। तो एनसीईआरटी में तुमको अलग अलग ढूंढना नहीं, ठीक है ना। ओके बच्चों, कब से कुछ पता चला सर? जो मेरे पास बेटा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो गृह सचिव हैं अवनीश, उन्होंने मतलब बोला है कि कोचिंग वगैरह ओपन। अब पता नहीं भैया, बाकी सरकार की मर्जी क्या होता है। ठीक है चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले टर्न पे। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।